तो आप सभी को यह बात पता होगा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी में पूछे गए टोटल प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। तो हम लोग कुछ वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 41वीं संयुक्त परीक्षा बीपीएससी आयोग ने लिया था, उन सभी में कैसा कैसा प्रश्न आपका आया था, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, सभी सवाल का स्वरूप को देखिए और इसे याद करते चलना है। पहला है कि भारत में चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है। तो भारत में जो चेरापूंजी है मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है। तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक अंग है। अगला है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक बोई जाती है आपका चावल। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट है, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी भद्रावती, तो इसका उत्तर होगा भद्रावती नदी पर। तो सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अवश्य याद करते चलना है। अगला है कि गंगा के मैदान के पुरानी कछार मिट्टी को क्या कहा जाता है। नई को खादर बोला जाता है और पुरानी को बांगर। नेक्स्ट है कि भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के जो अतिरिक्त और भी प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण जो हुआ है पैलियोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या होते हैं। तो कपास का जो उद्योग है कुछ कच्चे माल की सहायता से बनते हैं और उसी पर यह निर्भर रहते हैं, उसका नाम है भार ह्रास मूलक। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है। तो इसका जो उत्तर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो इसका उत्तर होगा एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो एंडीज। अगला है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा शुक्र, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 365.25 दिन। 365.25 दिन। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। जो पृथ्वी है हमारा अधिकतर घना वन कहाँ पे मिलता है, तो विषुवत रेखा के पास में। मान लीजिए ये टोटल पृथ्वी है, तो विषुवत रेखा जो बीचों बीच होकर गुजरती है इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है। और इससे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क, 23.5 डिग्री नीचे में मकर, और जो बीच में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, इसी कटिबंधीय क्षेत्र में आपका वन की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देता है। अगला है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर, तो वह सप्तऋषि हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो प्रियम्बल में पढ़े होंगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का प्रावधान क्या करता है। तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को समक्ष बनाने का प्रतिपादन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो बिहार सरकार के पूछेगा तो बिक्री कर, बिहार सरकार में होगा बिक्री कर, और भारत सरकार में बोलेगा तो उत्पाद कर। ये सभी याद रखना है, बिहार सरकार में बिक्री कर, भारत सरकार में बोलेगा तो उत्पाद कर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन बड़ा स्तरीय उद्योग कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा कपास। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा निवेश बैंक का। नेक्स्ट है, किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर होगा तापीय। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है 80:20, 80:20 ग्रामीण और शहरी का 20 है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे, भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल, क्योंकि चावल के उत्पादन ज़्यादा होता है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? यह 1950 में लागू हुआ था। इसका स्वरूप क्या है? तो परामर्शदानी संस्था, परामर्शदात्री संस्था। नेक्स्ट टाइम, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका जो उत्तर होगा 92 से 97, यानी 92 से 97 प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के बीच में 5 ईयर का गैप रहता है। तो 8वीं हुई थी 92 से 95 में। अगला है, भारी पानी क्या होता है? तो D2O, भारी पानी का D2O, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यानी ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का जगह कौन सा ले लिया? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, जिस कारण से गर्मी में वह जल्द ही गर्म हो जाता है, लेकिन ठंडा में वह ठंडा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है। सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पर 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, शायद हाँ 98 डिग्री 5 या 6 फ़ारेनहाइट, लेकिन सेल्सियस पे पूछा है तो देखिए ठीक है 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया। वहीं बात करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में प्रमुख अवयव कौन सा है? तो P+N, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिस पर प्रोटॉन पे प्लस न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है माइनस, तो बोला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। नेक्स्ट है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो मच्छर भगाने वाली जो दवाएं हैं उसमें एलिथ्रिन रहता है। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 200 हड्डियां रहती है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वरांढता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वरांढता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि X क्रोमोसोम होती है। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो आप लोग को पता होगा शेरशाह ने। नेक्स्ट है, झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन थे? तो झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स एक पुस्तक का नाम है, इसका लेखक विक्टर दास हैं। अगला है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर का मसीहा बिरसा मुंडा को बोला जाता है, और काश्तकारी कानून जो लागू हुआ 1908 में। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो इसका उत्तर होगा बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ पर स्थित थी? तो इसका उत्तर होगा पटना में। अगला है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1882 में। कब हुआ था? गौ हत्या को रोकने के लिए 1882 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1936 में बिहार से अलग हुआ। झारखंड हुआ 2000 में। ये सभी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, अलग हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1936 में। अगला है कि छोटा नागपुर का जो जंगल है वह कैसा है? तो पतझड़ है एवं सवाना है। नेक्स्ट है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का नाम पूछा था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्र भारत का, यानी जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्र हुआ था, तो अंतिम गवर्नर कौन था? तो C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका उत्तर होगा
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका उत्तर होगा प्यारेलाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। नेक्स्ट है करो या मरो किसका नारा है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। और भी प्रश्न है, आइए उसको देखते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो यानी पृथ्वी की जो सतह है उस जो पानी से ढका गया है उस भाग की लंबाई जो है कि 40 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश पर। कहाँ पर? 23 डिग्री अक्षांश पर। आपको बता दें ये टोटल ग्लोब है, इसमें अक्षांश रेखा इस वाले को और देशांतर रेखा इस वाले को कहते हैं। तो अगला सवाल है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा दल बदल विरोधी कानून से। याद रखना 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो टोटल 12 व्यक्ति। अगला है आम चुनाव। अगला है कि आम चुनाव में मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष पहले था, लेकिन उसे घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला है कि संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ पर हुआ है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 352 के 3 में, यानी अनुच्छेद 352 के 3 में। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? तो राज्य की जब विधायिका पूछेगा तो पहला पे राज्यपाल, दूसरा पे विधानसभा एवं तीसरा पे विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व रहता है। नेक्स्ट है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं केवल लोकसभा के अंतर्गत उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य को जो निर्धारित किया गया है किसमें? 42वां संविधान संशोधन में। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा था। नेक्स्ट सवाल है स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो स्वर्णिम त्रिकोण का जो तात्पर्य है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। नेक्स्ट है द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? द मूवर्स लास्ट साई के लेखक सलमान रुश्दी हैं। अगला है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो इसका उत्तर होगा संतोष यादव। नेक्स्ट है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1990 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकार हम लोग का जो है मौलिक अधिकार, उसका संरक्षक है न्यायपालिका। नेक्स्ट है कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर होगा थानेश्वर। अगला है हेन संघ की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन या भारत कब आया था? तो 670 में शायद। बोला है कि समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो हेन संघ जब भारत आया था तो उस समय सूती वस्त्र का सबसे उद्योग एवं विख्यात कहाँ पर सबसे अच्छा नगर था? तो इसका उत्तर होगा मथुरा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल था लकड़ी का बना हुआ था। अगला सवाल है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल को स्वर्ण युग कहा था? तो इसका उत्तर होगा B.A. स्मिथ। यानी मुगल के जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया था। तो B.A. स्मिथ।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा जफर खान। जफर खान की अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो प्रसिद्ध सेनापति थे, उन्हीं के मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में। नेक्स्ट है कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। अगला है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो इसका उत्तर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIMC की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। तो नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? यानी लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार कौन किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर होगा शाह शुजा से। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी लाहौर में थी। नेक्स्ट है 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर जो होगा 1938 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए 1938 में। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1896 में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। अगला है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना था। नेक्स्ट है द्वितीय गुलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर सफल रहा? तो इसका उत्तर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आपको बता दें आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, यानी कैद करके रखा गया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त जो किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ है। अगला है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कैसे याद रखेंगे? शुरू में इनके ब है और इस आंदोलन के भी शुरू में ब है, तो बारदौली वल्लभ भाई पटेल। अगला है किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका उत्तर होगा बाइकुम सत्याग्रह। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी सैनिकों में संगठन की कमी थी, जिस कारण से दुश्मन लोग आए और इन लोग को मार के चले गए और इनमें एकता नहीं था। अगला है 23-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थापना। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन सफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम का। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। अगला है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। तो ये था हम लोग का 42वीं BPSC में पूछे गए प्रश्न। देखिए यहाँ पर और भी एक प्रश्न है, और भी एग्ज़ाम लिया था BPSC, देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल BPSC प्राथमिक शिक्षक SC ST स्पेशल परीक्षा हुआ था जो कि 22/12/1996 में। आइए इसके भी प्रश्न को देख लेते हैं किस तरह का पूछा हुआ है। देखिए BPSC एक ही प्रश्न एक ही लेवल को बार बार रिपीट करता है। अगर उसके पूछने के तरीका को पकड़ लेते हैं तो आप लोग निश्चय ही सभी सवाल का उत्तर लगा पाएंगे। देखिए अगला सवाल है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं?
तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है सुब्रमण्य चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसका उत्तर होगा भौतिक शास्त्र। रॉकी पर्वत कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? जापान को। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया? पल्लव ने। किसने? पल्लव ने। अगला सवाल है कोरोना किस देश की करेंसी है? यानी कोरोना किस देश की करेंसी है? तो इसका उत्तर होगा स्वीडन की। इसका उत्तर होगा स्वीडन की। देखिए वृंदावन गार्डन कहाँ पे है आपका? मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका उत्तर होगा केरल का। नेक्स्ट है किसकी कमी से एनीमिया होती है? यानी एनीमिया ही रक्तहीनता है, तो यह आयरन की कमी से। रक्त अल्पता भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है सबसे कड़ा पदार्थ कड़ा पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसमें अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एसेज का संबंध किस खेल से है? तो एसेज का संबंध आपका क्रिकेट से है। ठीक है। अगला सवाल है एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? तो हाथ घड़ी में कुंडली वाली हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है, यानी उसके अंदर में यांत्रिक ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट है गंधक सुगमता से किस में घुल जाता है? यानी गंधक सुगमता से किस में घुल जाता है? तो CO2 कार्बन डाइसल्फाइड में। किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। नेक्स्ट है किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है? तो यह शनि का होगा। नेक्स्ट न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात थे? तो रिवॉल्वर। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सा है? तो फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। अगला है कोल जनजाति, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल जनजाति कहाँ की निवास करने वाले थे, मतलब किस राज्य में कोल जनजाति पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन में दी जाती है। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो उड़ीसा। कोणार्क किस देवता का? सूर्य का। नेक्स्ट है अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जीव विज्ञान में। अगला है ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का। नेक्स्ट है कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो इसका उत्तर होगा कोसी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। तो देखिए मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? तो इसका उत्तर होगा राजगिरी। सबसे पहले इस पर कौन सा वंश आया था? तो हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक को पूछेगा कौन सा थे? तो बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। अगला है जल स्रोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जल स्रोत के निर्माण में आपको बता दें जापान अग्रणी है। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहते हैं। नेक्स्ट है एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो इसका उत्तर हुआ ग्रीनलैंड के। अगला है पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका उत्तर हुआ कांडाला। नेक्स्ट है कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो इसका उत्तर होगा भूमध्य रेखीय। नेक्स्ट है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो इसका उत्तर होगा रूसो। नेक्स्ट है अगला सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप आपको बता दें सांची में है। अगला है कि शिकानसेन क्या है? तो शिकानसेन जापान का बुलेट ट्रेन है। नेक्स्ट है आपका हियाकुटे क्या है? तो हियाकुटे 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। 1996 में एक धूमकेतु दिखाई दिया था, उसी को हियाकुटे बोला जाता है। शिकानसेन क्या है? जापान की बुलेट ट्रेन है। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो ये आपका सांची में है। बिहार अलग प्रांत कब हुआ? तो 1936 में। किससे? उड़ीसा से। उड़ीसा से बिहार अलग प्रांत कब बना? तो सन 1936 में। आपको बता दें दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? पूछा हुआ सवाल है दिसंबर 1911 में। ये सभी आप लोग याद रखना। बोला दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा माउंट आबू में। नेक्स्ट है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बर्फ हॉकी यानी आइस हॉकी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्हण की पुस्तक क्या है। यानी कल्हण की पुस्तक जो राजतरंगिणी है का विषय किससे था, तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में था। कल्हण के राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं के बारे में इतिहासकार थे। नेक्स्ट है तांबा का उत्पादन के लिए कौन जगह प्रसिद्ध है, खेतरी। कौन सा, खेतरी। नेक्स्ट है त्यागराजा क्या थे, तो त्यागराजा आपको बता दें नर्तक थे। अगला है मनुष्य में समान शरीर ताप क्या होता है, तो 98.4 डिग्री मनुष्य में समान शरीर ताप। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका उत्तर होगा पुपुल जयकर। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती। और पत्ती को आपको बता दें बीच वाला भाग, कहाँ के, ये बीच वाला भाग ज़्यादातर संश्लेषण के लिए बेहतर रहता है। अगला है आनुवंशिकी के नियम के जन्मदाता कौन थे, तो इसका उत्तर होगा मेंडल, जॉन ग्रोगर मेंडल। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई, मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है शांति वन में किसकी समाधि है, तो जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पे की थी, तो ये आपको सारनाथ में। अगला है मेन कैंप यानी मेन कैंप पुस्तक किसने ली, तो इसका उत्तर होगा हिटलर। नेक्स्ट है जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से। नेक्स्ट है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है, तो इसका उत्तर होगा बाणभट्ट। नेक्स्ट है किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, यानी लोहे की अधिकतम, तो मैग्नेटाइट। अब लोहे का पूछेगा कि लोहे किस सूत्र के रूप में रहता है, तो मैग्नेटाइट के। नेक्स्ट है मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है, तो इसका उत्तर होगा अर्जेंटीना। और रॉकी चट्टान कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोद के निकाला जाता है, तो इसका उत्तर होगा रोमानिया। विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन, कौन सी, कैस्पियन। क्विटो किस देश की राजधानी है, तो इसका इक्वेडो। पोलैंड की राजधानी वर्षा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, तो 370। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना है, मतलब उत्तर से दक्षिण 3214, कितना, 3214 किलोमीटर स्क्वायर। सॉरी लंबाई पूछा है तो किलोमीटर में होगा 3214। अगला है किस विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे, तो विश्व के प्रत्येक देश सबसे अधिक उम्र वाला मोरारजी देसाई। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, जो नटराज की आप लोग मूर्ति देखे होंगे, यह किस काल के उदाहरण, चोल वंश का। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और एक सवाल पूछा था कि गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, ये कब, 1857 के। और पूछा था 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। अगला है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848। कांग्रेटिक्स पावर परियोजना कहाँ पे, तो कर्नाटक में, हीराकुंड महानदी पर। ईश्वर करे तो यह शुभ दिन बार बार आए, यह एक बधाई तार है, इसमें तार की संख्या 7। अगला है भारत की महान सुपुत्री किसे कहते हैं, तो मदर टेरेसा को। ओंगस जनजाति कहाँ के रहने वाले हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उलान बटोर किस देश की राजधानी है, तो उलान बटोर मंगोलिया। पहाड़ कहलाने के लिए ज़मीन को कितना ऊंचा मिनिमम रहना चाहिए, तो 900 मीटर रहेगा तो पहाड़ के श्रेणी में आएगा। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है, तो तिब्बत से। तो ये था हम लोग का बीपीएससी, कौन सा, बीपीएससी 42वां, ये तो बीपीएससी शिक्षक वाला की है। इससे पहले बीपीएससी 41वीं संयुक्त परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को किए। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्नों को करेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।